स्वामी यशवीर जी महाराज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुजफ्फरनगर में और बड़ी संख्या में अलग अलग देश के हिस्सों से, खासतौर पर उत्तर प्रदेश हो, बागपत हो या फिर हरियाणा पंजाब हो, अलग अलग हिस्सों से कांवड़िया लाखों की संख्या में हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य स्थान की तरफ बढ़ रहे हैं। महाराज जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की है और ऐसे में क्या कुछ ये भव्य नज़ारा देखकर इन्हें क्या प्रतीत हो रहा है, पहले ये सवाल आपसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमें बड़ी प्रसन्नता है, हमारे कांवड़ लाने वाले शिव भक्त पवित्र गंगा जल हरिद्वार से ला करके आ रहे हैं, हमारी इस मुजफ्फरनगर में पहुंचे हैं और हमने इनका उत्साहवर्धन करने के लिए और ये अपने मार्ग पर सुचारू रूप से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए, पुष्प वर्षा की है और पुष्प वर्षा करके प्रभु से प्रार्थना की कि इनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो और हमारे ज़िले में भी शांति बनी रहे। और इसके साथ साथ मैं सभी जो मुजफ्फरनगर का पुलिस प्रशासन है और मुख्यतः हमारे डीएम साहब, कप्तान साहब, जिन्होंने बड़ी अपने साथियों से मिलकर के व्यवस्था बनाई है और सारी रात हमारे कप्तान साहब, डीएम साहब सो नहीं रहे। हमने पूरी जांच कर ली है उनकी, सारी रात व्यवस्था में लगे रहते हैं। परमात्मा हमारे डीएम साहब और कप्तान साहब का, सभी पुलिस वालों का स्वास्थ्य बनाए रखे और इन सब के घर परिवार में सुख शांति बनाए रखे। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, चंद्रशेखर रावण की बात की जाए या फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया की बात की जाए, अगर ऐसा होता है कांवड़ियाँ जब चलते हैं तो रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद ने यहाँ तक कह दिया, फिर मुस्लिमों को भी सड़कों पर फिर नमाज पढ़ने की आज़ादी क्यों ना दी जाए। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार पर, प्रशासन पर लगातार कांवड़ियों के माध्यम से खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, हरिद्वार से आ रहे हैं तो ये भूमि पर को चल कर के आएंगे, वायुयान से थोड़ा ही आएंगे या हवा से साथ में आएंगे। और जो इस तरह की बातें करते हैं कि सड़क पर जब ये चल रहे हैं तो मुसलमानों को भी सड़क पर नमाज पढ़ देनी चाहिए, ऐसे सिरफिरे लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं। इन्हें बकवास करने से ये नहीं पता तुम बकवास कर रहे हो, तुम्हारी बकवास पकड़ी जाएगी। अरे सड़क पर पढ़ना नमाज गैर कानूनी है। आप लोग इस्लाम मजहब को देखिए, इस्लाम मजहब में ये कहा है कि जुमे की नमाज मस्जिद में लगेगी, यदि मस्जिद से बाहर जमा नमाज पढ़ी जाएगी तो नमाज नहीं लगेगी। मैं नहीं कहता, इस्लाम मजहब के जो विद्वान हैं उनसे पूछ लेना। और जब मस्जिद में नमाज लगेगी तो सड़क पर नमाज पढ़ना नहीं पढ़ना हो तो बेकार है, क्यों पढ़वाते हो, मस्जिद में पढ़ाओ। कुछ ऐसे वीडियो फुटेजेस आए हैं जिसमें कुछ असामाजिक तत्व या कुछ ऐसे लोग जो कांवड़ियों की भेष में थे एक दूसरे पर हमला किए, उसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये किस तरह की श्रद्धा है, ये किस तरह का विश्वास है जो दूसरे पर हमला करते हैं, गाड़ियों पर हमला करते हैं। हरिद्वार में देखा गया एक लड़की की स्कूटी टच हो गई, उसको लेकर मारपीट चप्पल से की गई। देखिए, आप लोग अपने चैनल के माध्यम से सारे ही कांवड़ लाने वालों का निरीक्षण कर लें, कितनी श्रद्धा भक्ति के साथ में, तन्मयता के साथ में पवित्र गंगा जल लेकर के अपने गंतव्य स्थान की तरफ को जा रहे हैं। लेकिन इनके अंदर कुछ आप लोग भी देख रहे हैं कि भाई कुछ एक दो ऐसे उद्दंडी हो जाते हैं और कुछ किसी की गाड़ी तोड़ना, वो करना। ये जितने भी हैं ये कांवड़ लाने वाले नहीं हैं, ये विपक्ष के लोगों के द्वारा भेजे हुए हैं और कुछ इसमें मुस्लिम हैं। और उसका उदाहरण परसों का है। परसों मुजफ्फरनगर की पुलिस प्रशासन ने 5 जिहादी कांवड़ के वेश में पकड़े गए थे। क्या वो कांवड़िया थे? और वह यहाँ चोरी कर रहे हैं, किसी के मोबाइल, किसी के जेब काटे और कैसे उत्पात कर रहे हैं। ऐसे ही उत्तराखंड सरकार ने साधुओं के वेश में मुस्लिम पकड़े हैं। क्या वो कांवड़ लाने वाले हैं? तो हाँ, तो इस तरह के लोग जो कह रहे हैं केवल सनातन धर्म के विरोध में बोलकर, कांवड़ियों के विरोध में बोलकर, मुसलमानों की वोट प्राप्त करने के लिए, उनको खुश करने के लिए ऐसी बेहुद्दी बातें कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, ऐसे लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और जो सच्चे सनातन धर्म के लोग हैं, ऐसे बकवास करने वालों के लिए उनके यहाँ कोई जगह नहीं। ये वे लोग हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि की आवाज़ उठाने वाले अयोध्या के अंदर 7 कार सेवकों को
गोलियों से उड़वा दिया था। और वो मुलायम सिंह ये कहता था कि साथ नहीं, अगर 700 कांवड़ सेवक भी मारने पड़ते मैं मरवा देता, लेकिन मस्जिद की रक्षा करता। तो जिस पार्टी के रहनुमा, जिस पार्टी के संस्थापक इतनी निकृष्ट राक्षसी वृत्ति के हो, उसके अनुयायी भी ऐसे ही होंगे। हमें उनकी कोई चिंता नहीं। छोड़ो कि बेकार की बातें, ये सब बेकार की बातें हैं। जय श्री राम। स्वामी जी जो न्यूज़ 24 से खास बातचीत कर रहे थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष की ये चाल है और ये नामर्जियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कैमरा संजय यादव के साथ न्यूज़ 24 मुजफ्फरनगर।